हाँ, अब हमारी ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं, कोई इशू हाँ नहीं है। हाँ। तो उसमें क्या रहता है कि सर जैसे ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, हम्म। तो इनका मानसिक स्तर क्या रहता है, सिर्फ लालच का है। हेलो दो चीजें सर, हैं सर इसमें। मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए मुझे। हाँ अपन चाह रहे हैं कि इनको, जैसे अपन ने कहीं पे गए, अपन ने कोई कार्यक्रम किया और वहां पे अपन ने उसके बाद प्रेस वार्ता या प्रेस वालों को भी आमंत्रित कर दिया, ठीक है। उनके लिए कोई रिफ्रेशमेंट अपन ने कर दिया अपनी तरफ से, प्लस उनको अपने बारे में अपन ने बताया। ठीक है। तो 15 में से कम 5 लोग छोटे पेपर में कहीं ना कहीं अपना नाम डालेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो उससे भी अपना सर्कुलेट होगा सर ये वाला काम। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये भी मैं एक चीज इसमें जोड़ के मैंने, मतलब ये मेरे प्लानिंग का अंग है ये वाला चीज। बढ़िया है। देखिए, मेरा ये कहना है कि देखिए, अपन सोशल मीडिया पे भी भेजें, यहाँ भी भेजें, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ जो 1-to-1 एसोसिएशन है, जिनको जुड़ेंगे हम सर, लोग जुड़ेंगे लोग। जिनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उसको हम एक अलग महत्व दे दें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एज्यूम करिए कि यदि हम ये सूची बनाएं कि जी। हमारे, जैसे एज्यूम करिए कि आपने डाउनलोड करके आप जुड़ गए हैं। अभी आप जुड़ गए हैं कि नहीं जुड़ गए हैं? जुड़ गए ना सर, जुड़ गए। जुड़ गए हैं। आपके आइडेंटिटी कार्ड नंबर क्या है? तब वो मैंने लिया नहीं सर अभी। नहीं नहीं, अच्छा, उसमें जो आपने दिया वो तो उसमें मैं अपने नहीं आप जुड़ा आ हूँ। जाता, अपने आप आता है। कुटुंब में मैं नहीं जुड़ा हूँ सर, मैं अभी जुड़ जाऊंगा शाम को आज। कुटुंब में जुड़ जाएंगे तभी तो हम आपको पद दे पाएंगे ना। हाँ, मैं जुड़ता हूँ सर, शाम को जुड़ जाऊंगा मैं आज, ठीक बेफिक्र है, रहिए आप। ठीक है। तो है ना, शाम को, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना? क्योंकि मैं जैसे ही जुड़ूंगा मैं आपके, उसके बाद आपको मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, है ना सर? ठीक जी है, जी ठीक है। जी क्योंकि देखो, अभी हमारा पूरा चिंतन का विषय है कि समय कम है, और बिल्कुल जो चीजें अपन कर रहे हैं उससे देश बदलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर व्यक्ति की जिंदगी बदल जाएगी जो जी आज के राजनेताओं का सोच और चिंतन का हिस्सा ही नहीं है। जी देखो, ये बात कोई नहीं कह रहा है कि हमारे साथ षड्यंत्र हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे ऊपर गुलामों के नियम थोपे हुए हैं। इससे बिल्कुल अलग परिवर्तित भारत संभव है। जी सर। और एक वो जिम्मेवार व्यक्ति कह रहा है, जिसने जिंदगी की हर चीजों को समझा है, जाना है, वो ये बात बिल्कुल कह रहा है कि बड़ी आसानी से संभव है, और इसमें कानून और टेक्नोलॉजी दोनों का यूज करके आम आदमी की जिंदगी बदल दी जाएगी। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। और इसमें मेरा ये मानना है कि हम जो है टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का सबका उपयोग करें, जी लेकिन मुख्य काम का जो उपयोग होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे 1-to-1 कांटेक्ट का। तो जैसे हम बिल्कुल। जो हम अभी समझा रहे हैं, वो ये क्या समझा रहे हैं कि देखो, जैसे ही आपने डाउनलोड किया, जैसे ही वो आपने लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड ऐप करने के लिए कहेगा, राइट? जी तो जी उसमें आप जी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, राइट? जी उसमें जो फोटो है, फोटो में एक प्लस साइन बना होता है, तो प्लस साइन को दबा के उसमें फोटो अपलोड कर दीजिए। अपना जी नाम लिखिए, नाम लिखने के बाद अपने बारे में विस्तार से लिखिए। और हमने जी कई बार देखा है कि हम विस्तार से नहीं लिखते हैं, राइट? तो बिल्कुल विस्तार से इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि सामने वाले को आपके बारे में जो भी देख रहा है, आपकी प्रोफाइल, उसे समझ में तो आना चाहिए कि आपकी शख्सियत क्या है। तो बिल्कुल सही है। ये इसके पीछे अपनी सेखी बगाना नहीं है, अपना परिचय देना है, राइट? जी तो कई बार जी हमने देखा है कि आदमी ज्यादा न लिख के सोशल सर्विस छोटा मोटा एक आध लाइन में काम चलाता है। इसमें एक आध बिल्कुल लाइन से काम चलाने की बजाय हम अपने बारे में जितना लिख सकते हैं वो सब लिखें। बिल्कुल सही। ये एटलीस्ट मेरा मानना है। बिल्कुल सही है ना सर, बिल्कुल सही है ये। है ना? अब जैसे आपने उसके बाद ये लिखने के बाद फिर वो पिन कोड मांगता है, पिन कोड के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका जो है, आप सदस्य बन गए। आप ऐप को जी खोलेंगे तो ऐप के जी नीचे, सबसे नीचे आपके जो है राइट साइड में प्रोफाइल है। उसमें जी नीचे कुछ आइकॉन, कुछ टैब्स ऊपर दिए हैं, कुछ नीचे दिए हैं। तो नीचे जो टैब दिए गए हैं उसमें सबसे नीचे दाहिनी तरफ जो टैब है उसका है कि प्रोफाइल आपकी है। जब आप बिल्कुल। प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, राइट? जी और जी उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जी शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो जी मेरा ये मानना है कि जितने ग्रुप में भी हम जुड़े हुए हैं, जी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड सभी ग्रुप को भेज दें, राइट? बिल्कुल ग्रुप के बिल्कुल। अलावा जो लोग हमको किसी भी तरीके से मैसेज देते रहे हैं,
जी ग्रुप में भेजने के बाद उनको भी भेज दें अपन, राइट। ठीक है सर, ठीक चाहे है। इसमें करने में 1 घंटा क्यों ना लगे, लेकिन वो कर दिया जाए, राइट। नहीं, करेंगे करेंगे सर, बिल्कुल। ठीक है ना। दूसरा है कॉपी लिंक है। कॉपी लिंक का जी यूज तब करिए जब जैसे लोग बाग इकट्ठे हैं और उसमें जी ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, तो जी वहां पर हम जैसे कोई कोई भी जो है ना आयोजन किया, कुछ किया, तो वहां पर जुड़ने के लिए जो है ना फलाने फलाने नंबर पर आप मिस कॉल दें, राइट। ठीक है सर। या मिस कॉल के साथ अपना नाम नंबर भेज दें, या अकेला मिस कॉल दे दें, बाद में अपन को सब चीजें जी मालूम पड़ जाएंगी। तो मिस जी कॉल दें, ज्यादा सिंपल लगता है तो मिस कॉल दे दिया, राइट। ठीक है सर। आप जी उस पे जो है ना यहाँ अपनी प्रोफाइल को कॉपी करके हम सेंड कर सकते हैं उसमें, राइट। तो जितने भी मिस कॉल आए अपन ने अपनी कॉपी ली, ठक 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 पेस्ट कर दी, और उन ठीक लोगों है, से रिक्वेस्ट की कि क्लिक करके डाउनलोड कर लो, राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल। दैट इज द हम कॉपी का यूज कर सकते हैं। जी तीसरा हमारा जो है जो टैब है वो है शेयर ऑन मीडिया। तो उसको जी क्लिक करके अपन यदि इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में है, तो हम जी वहां पर भी उसको ऑटोमेटिकली वहीं से शेयर कर सकते हैं। और चौथा ठीक है डाउनलोड लिंक। तो वो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो फोटो गैलरी में सेव हो जाता है। क्लियर, ठीक है। जी राइट। बिल्कुल सर। तो हमने हमारा इसमें सोचना ये है कि इतनी कार्रवाई तो अपन ने जनरल कर ली है। जी इस कार्रवाई को, जनरल कार्रवाई से पर्सनल कार्रवाई का कोई लेना देना नहीं है। अब हम आपको जी पर्सनलाइज कार्रवाई की बात कर रहे हैं, राइट। जी जी पर्सनलाइज कार्रवाई क्या है कि हम शांति से बैठें और ये सोचें कि कितने अच्छे लोग हैं जिनसे हमारा कांटेक्ट हुआ है, वो ये परिवर्तित भारत को चाहेंगे, जो गुलामों के नियम कानून से मुक्ति चाहेंगे, जो जी व्यवस्था को पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील, और यदि व्यवस्था में बैठे लोग अपने जिम्मेवारी से यदि काम नहीं करते हैं तो उन्हें जी कंपनसेशन देने की जरूरत पड़े। बिल्कुल। हम जो है 5 सर्टेनिटी के साथ क्राइम फ्री भारत चाहेंगे। हम जी जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहेंगे। हम जी कर मुक्त भारत चाहेंगे। जी हम कर्ज मुक्त भारत चाहेंगे। बिल्कुल सर। हम जो है डिसीज फ्री भारत चाहेंगे। और किसानों को जो है जितने भी रासायनिक विष हैं उनसे मुक्ति दिलाते हुए उनकी आमदनी 5 गुना करेंगे। ऐसा जी मॉडल ऑलरेडी क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल ने बना के रखा है। बिल्कुल सर। देश को निरोगी बनाने के लिए क्राइम फ्री भारत ने एक आयुष मॉडल बना के रखा है। जी सभी जी लोगों के मकान बनाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्राइम फ्री भारत ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल भी बना के रखा है। और जी इसकी खासियत ये है कि इसमें धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। संबंधित व्यक्ति आपके पास पहुंचकर आपका काम कर देगा और आपके जी, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में उतनी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ओवर द बिल्कुल। पीरियड जो है वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। तो आज जी स्लम एरिया में रहने वाले व्यक्ति को एक डिजाइनर घर मिल जाएगा जो जी 10 साल में, 15 साल में जितनी भी उसकी पेइंग कैपेसिटी, और उसकी सबकी पेइंग कैपेसिटी 5 to 10 टाइम्स बढ़ाई जा रही है। तो मजदूरों की बिल्कुल। पेइंग कैपेसिटी विल बी इंक्रीज बाय 10 टाइम्स, राइट। जी तो जी वो एक अच्छे घर में रह पाएंगे। और उनका घर यदि 9 महीने में, 10 महीने में बन जाता है तो 10 महीने बाद उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर जाएगी, राइट। बिल्कुल बिल्कुल और सही इसमें जो मॉडल है मजदूरों का, वो इतना पावरफुल मॉडल है, वो आपको वर्तमान स्थिति में नहीं छोड़ रहा है। वो क्या जी कह रहा है कि हम आपको आपके लेवल की ट्रेनिंग देंगे, नंबर 1। जी दूसरा कह रहा है कि आपके लेवल के हम टूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपके लिए स्पेशलाइज्ड टूल बनाएंगे, राइट। जी आपके लिए बसेस रहेंगी जिसमें क्रचेज रहेगा, और वो जो है आपको लेके जाएगा और वहीं पे उसके क्रचेज का भी रहेगा, खाने का भी रहेगा। तो आपकी जी क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी तत्काल इंप्रूव कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी। बिल्कुल कर जाएगी सर। तो दिस इज द एडवांटेज। मतलब ये अकेला कोई सत्ता वत्ता पाने का तरीका नहीं है, ये आपकी जी जिंदगी बदलने का तरीका है। जी तो जी हम ये चिंतन करें कि हमसे जुड़े इतने सालों के एक्स में ऐसे अच्छे लोग कौन हो सकते हैं जिन्हें हमें जी 10 लोगों को जो है फोन पे बात करके उनको जोड़ना है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल और सर। उनमें से जितने लोग तैयार हो जाएं उन्हें पद बांटना है बिल्कुल सर। और उनसे पद की सहमति ली जाए।
उनका आधार कार्ड मांगा जाए और अपनी अनुशंसा आपको हमें भेजना है। उसके आधार पर हम उनको पहले जो है ना इसी ऐप के माध्यम से आइडेंटिटी कार्ड दे देंगे और बाद में जो है उनका प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर, उनके जॉब से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लेटर, और आइडेंटिटी कार्ड जो कि QR कोड बेस्ड होगा, वो एक हाई लेवल का आइडेंटिटी कार्ड एक पीछे से और जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये चीज अपन करेंगे। अच्छा, अब हो गया, ये तो हो गया है पदों के लिए बांटना, राइट। अब हम ये कह रहे हैं कि लोगों को जोड़ने के लिए हम बहाना दें इकट्ठा होने का। तो एक तो आपने अक्रॉस द कोर्स जो है ना डेजिग्नेशन वो बांट के, पद बांट के आपने पूरा नेटवर्क राज्य में खड़ा कर दिया, ठीक है ना। अब आपने उनसे कहा कि आपको 3 तरीके के आयोजन करना है। एक तो हो गया एक धार्मिक अनुष्ठान कर लीजिए, तो उसमें जो आपके प्रोफेशन के भी नहीं होंगे, जो आपके एक्वेंटीज होंगे, भाई बजीते होंगे, भाई बंधु होंगे, परिचित होंगे, पड़ोसी होंगे, उन सबको आप इनवाइट करेंगे, राइट। और उनको इनवाइट करके वहीं पे यदि हम धार्मिक अनुष्ठान के साथ यदि हम संकल्प लेंगे क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के, तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है ना सर। क्योंकि देखो इसमें हम जो फायदा देख रहे हैं वो 3 फायदे देख रहे हैं। पहला फायदा हम देख रहे हैं कि लोगों को एक जगह इकट्ठा होने का बहाना। दूसरा हम फायदा देख रहे हैं कि ईश्वरीय शक्ति की ब्लेसिंग। तीसरा हम फायदा देख रहे हैं कि अनुष्ठान और संकल्प के साथ अपराध मुक्त भारत का जो संकल्प लेंगे तो उसके साथ जो लगाव होगा वो अलग तरीके का होगा, राइट। और चौथा, उसी जगह पे हम शपथ ले रहे हैं, राइट। अब इसमें जितने भी लोग हैं उनको, यदि नए लोग भी आए हैं तो वो आपको मिस कॉल दे देंगे और उसमें जो है अपनी ID से अपन उनको शेयर करेंगे तो वो लोगों को अपन जोड़ पाएंगे। अब जो 21 विधाएं हैं, जो लोग भी आए हैं वो उन 21 विधाओं में से किसी न किसी विधा के तो होंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो मेरा उसमें सोचना ये है कि हम उस विधा की जिम्मेवारी उनको सौंपने की जो है ना मूड बना सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं, और वो अनुशंसा आप हमारे पास भेजेंगे तो उनको हम वो जो है बांटते जाएंगे, और यहीं पर वो ये निर्णय ले सकते हैं कि वो घर जाकर वो कब ऐसा अनुष्ठान करेंगे, राइट। दूसरा, आप कोई प्रोफेशनल मीटिंग कर सकते हैं, राइट। और हर मीटिंग में यदि आपको लगता है कि पीछे कोई पत्रकारों को बुलाना है, ये करना है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये 1 to 1 वाला जो क्रम है, जो कि बिल्कुल 1 to 1, क्योंकि देखो परिवर्तित भारत हर किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर, हर जम के चाहिए, और जो कहीं कोई नहीं दे रहा है। अब जैसे ये 23 जून को ये अपोजिशन पार्टी वाले मिले हैं, ये सब जो है ना अपने आप को ठेकेदार मान रहे हैं। इन्हें अपने आप को ठेकेदार मानने का क्या हक है? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। तो ये यदि जो इसमें जोड़ने की व्यवस्था है, इसमें आपको मालूम है कि सभी जो है ताज आपके सर पे खुद आने वाला है। मैंने ये बात क्या समझाई थी आपको क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने ये जोड़ने का कार्यक्रम किया, राइट, तो यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो वो आपको सिस्टम इमीडिएटली मोहल्ला अधिकारी बनाता है, एक व्यक्ति को जोड़ने पे, अकेले एक को। जैसे ही आप 3 को जोड़ेंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी बनाता है। जैसे ही आप 5 को जोड़ते हैं तो वो आपको ब्लॉक अधिकारी बनाता है। जैसे ही आप 10 को जोड़ते हैं वो आपको जिला अधिकारी बनाता है। और जैसे ही आप 50 को जोड़ते हैं वो आपको राज्य अधिकारी बनाता है। और जैसे ही आप 100 को जोड़ते हैं वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और राष्ट्रीय अधिकारी से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है चंद्रगुप्त की। तो चंद्रगुप्त की यात्रा तब तक प्रारंभ नहीं होती है जब तक आप 100 लोगों को ना जोड़ लें। क्लियर? अब जो है चंद्रगुप्त का काम है कि ये जो अपन अभी जितनी भी चर्चा किए हैं, संगोष्ठी करें, ये करें, अनुष्ठान करें, मकसद है कि अधिक से अधिक लोगों को उसे अपनी प्रोफाइल ID से जोड़ना है। क्लियर? अब अज्यूम करिए कि अपन मध्य प्रदेश की स्थिति में लें और ये माने कि दिसंबर में चुनाव की घोषणा होती है। क्लियर? तो जिस दिन दिसंबर में चुनाव की घोषणा होगी उस दिन उसकी एक मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी, राइट। और 230 ऐसे लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा
जी उनको चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। जी और मैथिली शरण गुप्त का जो है एक प्रतिनिधि आपके घर पहुंचेगा और आपको एक फ्रेम किया हुआ चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा, ठीक है ना, जी कि आपने इतने लोगों को जोड़कर इतना स्थान प्राप्त किया है, आप चंद्रगुप्त घोषित हुए हैं, मैं आपकी को सल्यूट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको चंद्रगुप्त घोषित करता हूं, ठीक है ना। जी और वो दूसरी जेब से निकाल के आपको एक विधायक का टिकट दे देगा। जी अब बताइए, आज की व्यवस्था में लोगों को पार्षद के तो टिकट नहीं मिल रहे हैं, नहीं नहीं विधायक का सही बात। टिकट उसके घर पहुंचेगा क्या? हाँ सही बात है। नहीं पहुंचेगा। अच्छा, आपने पूरी व्यवस्था में देखा होगा, आप कहीं अपने लिए टिकट नहीं मांग रहे हैं, और टिकट मांगने से मिलना भी नहीं है, यहाँ तो कर्म से नहीं नहीं मिलेगा, सही बात। यहाँ तो कर्म से मिलेगा, राइट। जी जो जी अधिक लोगों को जोड़ेगा उसको मिलेगा। मिलेगा। इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर सर। ठीक है। अब जो है वो जो है, इसके बावजूद भी जब उसको टिकट मिल गया है, उसको अपना प्रचार करने तो निकलना नहीं है, उसे लगातार संगोष्ठियां करना है। और संगोष्ठियां करते हुए क्या कहना है कि भैया ये क्राइम फ्री भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत इन 21 लक्ष्यों के साथ चाहिए क्या, तो जुड़िए, ठीक है ना। हाँ तो वो जोड़ते जाएगा और उसकी मेरिट लिस्ट में जो है ना, उसका स्थान बदलता जाएगा। तो जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन जो है उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट रास्ते में ड्रॉ होगी, और नंबर 1 पे जो व्यक्ति आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जी नंबर 1 पे तो मुख्यमंत्री बनना किसके हाथ में? आपके हाथ में है। जो दूसरे और तीसरे पद पे होगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा, तो उप मुख्यमंत्री बनना भी आपके हाथ में है। और शुरू के 35-40 जो भी मंत्री होते हैं, उनके 35-40 में यदि आपका नंबर आ गया तो आपका मुख्यमंत्री बनना, मतलब मंत्री बनना तय है। तो बताइए, सभी चीजें आपके हाथ में है कि नहीं है? बिल्कुल है ना सर। वो पॉलिटिकल पार्टी कितनी महान है जिसने इस निर्णय को मान्य किया है कि जो भी जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बनेगा, उसमें बिना दिमाग अप्लाई किए हमारा व्यक्ति जाके उसको विधायक का टिकट दे देगा। बिल्कुल सही बात। ये कितनी बड़ी बात है। बहुत यहाँ हर कोई जो है अपने व्यक्ति को कहता है कि हमारे व्यक्ति को वोट दे दो, मैं आपको फ्री भी दे दूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपको 1000 का वो दे दूंगा। लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि परिवर्तित भारत में आपको दूंगा। कहता है क्या? नहीं कहता। नहीं कहता है। और वो इसके पास किसी के पास ऐसी कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं है कि भारत को, ना ऐसे मॉडल हैं जिसके तहत भारत को परिवर्तित कर दिया जाए। जी वो किसी के पास भी नहीं है, ना भाजपा के पास, ना किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के पास, किसी के पास नहीं है। और उनके सोच और चिंतन का विषय भी नहीं है ये। नहीं है। वो एनकान प्रकारण सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। एम आई राइट और नॉट? तो स्वार्थ में लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, भ्रष्ट भी हैं, फलाना भी हैं, उसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं और देश को जाति और धर्म में बांट रहे हैं। जबकि आपके संविधान में लिखा है कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीज, रेस और रिलीजन। लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा। तो फिर ये देश कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन के आधार पर कैसे बढ़ सकता है? बिल्कुल ये असंवैधानिक है कि नहीं है? जी बिल्कुल। और हम में सत्य कहने की हिम्मत नहीं है। आप ये बताइए, भारत का हर नागरिक समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समान। तो फिर वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। आपकी माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री कैसे बन सकती है? सही बात है। आपका वर्शिप प्लेस जैसा घटिया एक्ट, जिसका सेक्शन 4 ने आपको न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया है। आप वकील हैं, आप मुझे बताइए, भारत में क्या ऐसा कोई भी कानून बनाया जा सकता है जिसमें रिकोर्स टू जस्टिस, रिकोर्स टू कोर्ट विड्रॉ कर लें? ऐसा कानून मेरी समझ में तो असंवैधानिक है। आपकी क्या सोच है? मेरी भी यही सोच है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपका जो है जो आपका वर्शिप प्लेसेस एक्ट है, उसका सेक्शन 4 तो यही कह रहा है। यही कह रहा। सही बात है। तो इन लोगों ने घटिया कानून बनाए हैं, उसके व्यवस्था के विपरीत बनाए हैं, सामर्थ्य नहीं दिया है, फ्री भी बांटी, दारू बांटा है। जबकि देखिए आर्टिकल 47 में किसी भी नशीली चीज को जो है नहीं बिकेगी, उस पर प्रतिबंध होगा। ये संविधान का दिशा निर्देश है। जी बिल्कुल प्रोहिबिटेड है।
और आज आप देखिए इन दुष्टों ने उसे दारू को हर गली गली कोने पे कर दिया है और बेचारी महिलाएं दुखी होकर उन्हें आंदोलन करना पड़ता है। ये कितनी लज्जा की बात है। बिल्कुल। ये बताइए, संविधान की व्यवस्था के अनुरूप महिलाओं को जो है ना इस तरीके का कोई आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है? आप तो जो है ना दुकान खुल ही नहीं सकती थी। बिल्कुल। तो आप ये बताइए, इसी के उसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 44 में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो जब जो है 1950 में देश का संविधान लागू हुआ तो 1952 में हिंदू कोड, हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह कैसे बने? क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो जनरल डायरेक्शन है उसका उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल उल्लंघन है। क्या भारत में जो है कम्युनिटी स्पेसिफिक, रेस स्पेसिफिक, क्रीड स्पेसिफिक और रिलीजन स्पेसिफिक कानून बन सकते थे क्या? नहीं बन सकते थे। क्यों बने? फिर ये असंवैधानिक नहीं है क्या? असंवैधानिक क्यों होना चाहिए? पूरा असंवैधानिक। तो फिर ये कहने की कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा है। सब साला वोट बैंक, सब साली फलानी वाली बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। अब यदि आर्टिकल 25 जो कह रहा है कि आपको राइट टू रिलीजन है, आप जिस धर्म से आपको मोक्ष मिल रहा है उसे आप मान सकते हैं, राइट, और उसका आप प्रचार भी कर सकते हैं। तो आप बताइए, भारत के संविधान के रहते हुए क्या किसी को ये कहने का हक है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा? और यदि आप ऐसी फालतू की बकवास करेंगे तो अभी उदयपुर में आ गया है कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा। अरे हाँ, ये अभी उदयपुर में बड़ा वो हुआ है वो। तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि ये तो दुष्टता है ना। अब ये बताइए जो आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, राइट, आज 75 के साल के बाद हम हिंदू राष्ट्र जैसी बकवास करेंगे तो हम जो है बांट के अपना वोट का उल्लू सीधा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि हमारे धर्म के बारे में कोई गड़बड़ ना कह सके। और जब आपके धर्म में इतना श्रेष्ठ धर्म है तो आप अपने धर्म का ना प्रचार करिए ना, अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें लेके आइए जो अभी किसी को नहीं मालूम है। सर अपनी क्वालिटी बताएंगे तो ही अपने आगे नतमस्तक होंगे लोग। दूसरे की बुराई मैं वही कह रहा हूं कि आपके जितने भी मुसलमान हैं वो हिंदुओं को भी जूते मार के, भय दिखा के, सिर काट के, उन महिलाओं के साथ बलात्कार करके, उनको भय में करके उनको कन्वर्ट किया गया है। या क्रिश्चियंस ने जो है लालच और भय और अलग अलग चीजों को जो है ना और दुष्प्रचार का सहारा लिया है। ये सब आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं है? तो हम भारत को एक अच्छा जनतंत्र क्यों नहीं दे सकते हैं जिसमें सभी तरीके के लोग रहें और कोई भी मक्कारी ना कर सके, कोई भी लव जिहाद ना कर सके, कोई भी जो है ना ये ना कह सके कि काफिर हो तो फलाना है। और हम तो ये कह रहे हैं कि जितने भी रिलीजियस और जो फालतू की जगह हैं और या जहाँ पे जो है इस तरीके के दुष्प्रचार, इस तरीके की बदमाशी मक्कारी करने की संभावना है, वहां पे हर जगह पे माइक्रोफोन्स और सीसीटीवी लगाए जाएं, जहां पर जिसने जो है ना अपने मुंह से गलत बात बोली है, सिस्टम जो है ना उसका संज्ञान ले, आर्टिकल 25 का उल्लंघन मानते हुए उसका संज्ञान लेते हुए उसे जेल भेजे और मिनिमम 15 साल की सजा हो और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। ये 4 सेक्शन का एक कानून बना के हम इस देश का ज्यादा भला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, और इसी से ही भला होगा। तो ये तो किसी का सोच और चिंतन का विषय ही नहीं है। नहीं। आप ये बताइए, सब लोग इतना इतना जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंधभक्त बन रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भी संविधान के विरुद्ध बने हुए कानून को रिपील किया क्या? कोई भी अच्छा कानून बनाया जिससे कि ये जो अभी वैमनस्यता फैलाई जा रही है वो ना फैले? क्या जाति और धर्म में बांटकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का काम सभी राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही हैं क्या, इंक्लूडिंग भाजपा? 100% कर रही है, सभी उसी चाल पे चल रहे हैं। तो संदीप जी, मेरा आपसे कहना है कि इतना महान भारत के लिए हमें बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगी, क्योंकि ये दुष्ट लोग जो है आपको आपका काम नहीं करने देंगे। लिहाजा हमें बहुत पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा एनर्जी से काम करना होगा। अपन तो फुल एनर्जी में ही काम करना चाहते हैं, इसलिए तो हम आपसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो पॉलिसी हमें समझ में आई है
आपके कंटेंट्स लगे हैं, उसी के कारण तो हम लोग हो गए कि भाई हम तन मन धन से आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आपने ठीक कहा है कि अब बहुत जल्दी हम जो है ना QR कोड देके कुछ धन भी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि कुछ एसेंशियल चीजों के लिए खर्च तो करना पड़ेगा। अभी तक तो हमने धन विहीन व्यवस्था रखी है और वो ठीक भी काम की है, क्योंकि जो है ना अभी तक हमको लग रहा था कि लोगों को एक बेसिक आइडिया पहुंचे। मुझे लग रहा है कि हम वो चारों तरफ संदेश तो पहुंचा पाए हैं, चाहे लोग जुड़े ना हो, चाहे लोगों ने रिएक्ट ना किया हो, लेकिन उनकी जानकारी में आज ये बात तो पहुंच चुकी है कि मैथिली शरण गुप्त जो है रिटायर्ड डीजीपी, जिन जो 7 साल तक डीजीपी रहे हैं, वो एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम लेके आए हैं जिससे सभी राजनेता हार जाएंगे और ये देश बदल जाएगा। और इस बात को लेके इनमें हलबड़ी भी है, भय है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं रहना चाहिए सर, भय जैसे नहीं होंगे तो फिर काम कैसे होगा। करेक्ट। तो वो भय भी अपन लोग काफी हद तक पैदा कर पाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको धीमी गति का समाचार ना बनने दें, पूरी एनर्जी लगा दी जाए। जी। तो जो मैं आपसे ये कह रहा था कि इसमें दिमाग लगाओ कि किस किस को अपन क्या बांट सकते हैं, राइट। और चूंकि हम वकील के प्रोफेशन से हैं तो पहले वकील का बांटे, ठीक है ना। फिर हम पत्रकारों से चर्चा करें तो पत्रकारों का भी बांटे। हम सभी पत्रकारों से कह रहे हैं कि वो जो है ना नाम प्रपोज करें, राइट। तो वो नाम प्रपोज करेंगे तो हमारे पास 21 सुविधाएं हैं। आज जो है ना एक सीमेंट वाला के ने किया, तो हमने कहा कि व्यापारी जो हमारा ग्रुप है, यदि सीमेंट को अकेला, तो हम व्यापारी सीमेंट ग्रुप की एक अलग विंग कर दें, तो व्यापारियों की 10 विंग हो जाएंगी। जी। तो हम इस तरीके से इन विंगों को जो है ना फैला के उनके पर्सनल जो है ना नेट का यूज करते हुए परिवर्तित भारत को बहुत जल्दी उतार पाएंगे। सर 1 to 1 जो अपने को करना है ना कि एक के पीछे एक आदमी है, तो उसमें वैसे ही रहना पड़ेगा कि हर ऑक्यूपेशन और हर प्रोफेशन को अपने को अलग अलग बांटना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल अलग बना के अपने को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और हम तो कह रहे हैं कि जो स्लम एरिया में भी जाने का है तो उनके एरिया में जाके उन्हीं तो सबसे पहले ही लेना है उनको। हाँ, तो स्लम एरिया में, अच्छा स्लम एरिया वालों की जिंदगी बदलने वाली है। उन्हें जो है ना स्लम में नहीं रहना पड़ेगा। दे विल बी लिविंग इन द डिजाइनर हाउस, और उस डिजाइनर हाउस में रहने के लिए उन्हें कहीं कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, और उन्हें PM आवास योजना की जरूरत भी नहीं होगी, और उन्हें शासकीय धन की भी जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल। इतना पावरफुल मॉडल मेरे ख्याल से तो किसी के पास नहीं है सर। और किसी के सोच और चिंतन का विषय भी नहीं है। बस राइट सर, बिल्कुल सही बात है। तो हम इसको यदि ऐसा कर डालेंगे तो बहुत जल्दी ये हो सकता है। अब हमें इसमें देर नहीं करना चाहिए। अच्छे लोगों की करेंगे सर। मैं तो आज क्या सुबह से धामनोद आया हुआ हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ, 60-65 किलोमीटर दूर है इंदौर से। अच्छा। तो यहाँ पे मेरी 2-4 लोगों से इसी बात पे चर्चा भी हुई है पूरी अभी। अच्छा, तो ये मान के चलें कि मैं अभी 7-8 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। नहीं, मेरा ये मानना, देख मेरा एक चीज मानना और है, जिनसे चर्चा हो रही है और यदि आपको वो मैन ऑफ एनर्जी लग रहे हैं और हम उन्हें उनकी विधा की कोई संगठनात्मक जानकारी वो दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 21 आप हेलो भेजो तो हम आपको डॉक्यूमेंट भेजेंगे, उसके ऑलरेडी एस्टैब्लिश डॉक्यूमेंट हैं। आप मुझे जस्ट हेलो भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। हम आपको अभी तत्काल वो 4-5 डॉक्यूमेंट और जो हमारी घोषणा है उसमें जो चीज आप चाहोगे उनको प्रिंट करा लीजिए। जैसे घोषणाएं हैं उनको प्रिंट करा लीजिए, मैं करवा लूंगा, ठीक है ना। तो उसमें वो 1 पेज की घोषणा है, उसका थोड़ा बड़ा सा पोस्टर बना के हम जगह जगह पे लगा सकते हैं। अपने घरों में पहले लगा लें जी। और जैसे जो 21 लक्ष्य है इसका भी जो है ना अपन एक प्रिंट आउट या बुकलेट बना के, और हमारा ये मानना है कि फ्री में ना बांटा जाए इसमें। बिल्कुल अपन उसको कुछ कर लेंगे। हाँ, उसमें मैं चाहता हूं कि जो अपना खर्च आ रहा है और जो बेचने वाला है उसे 5 या 10 रुपए मिल जाएं, उसका पेट भरेगा तो जो है ना वो ज्यादा वो करेगा, और जो खरीद के जाएगा वो उसको संभाल के रखेगा, संभाल के दीवार पे लटकाएगा, और यदि मुफ्त में रहेगा तो वो मूंगफली की दुकान में पहुंच जाएगा, है कि नहीं। तो आप जो है ना जिन लोगों से भी बात करते हो ये दिमाग में जरूर रखो कि क्या हम इसको कुछ जिम्मेवारी दे सकते हैं, और यदि वो आपको लगता है कि पार्डन मी, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा देखने के लिए इन लोगों को ही जो आपने मेरे को कॉन्सेप्ट बताया वो सबको मैं समझा रहा हूँ अभी कल से ही।
बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा एक सुझाव इसमें ये है कि यदि मान लो आपको हॉर्सेस माउथ से समझाना है, तो जैसे जो हमारी कल की आपकी बात हुई थी वो अब अपलोड हो चुकी है, राइट? वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब में अवेलेबल है। तो जो मैंने आपको समझाया है या जो मैंने आपको आजम खान को समझाया है वो सब अपलोड हो चुका है। बिल्कुल। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये कल तक ये भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है सर। तो उससे क्या फायदा है कि आप ये या अन्य कोई जो वीडियोज हैं जो आपके दिल के ज्यादा नजदीक हैं उनको साथ में बैठ के सुनोगे। जैसे मान लो यही चर्चा है, कल इसे आप शेयर कर सकते हो, राइट? कल आप जो है ना साथ में बैठ के इसे सुन सकते हो। तो जो हमारी चर्चा है हमारी आवाज में और जो आपके रिस्पॉन्स हैं वो सब दुनिया सुन पाएगी कि नहीं सुन पाएगी? बिल्कुल सुन पाएगी सर, बिल्कुल सुन पाएगी। तो आपको जो समझाने में, जैसे अज्यूम करिए कि मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर रह रहा हूं, राइट? 24 घंटे मेरे मनन का हिस्सा है। तो हमारी आवाज में जो एक दृढ़ता रहेगी, एक संकल्प रहेगा, एक विजन रहेगा, वो आपकी आवाज में आने में झलक रहा है। तो मैं बिल्कुल झलक रहा है सर। तो हाँ, तो वो जरूरी है क्योंकि अब बहुत हो गया है। ये राजनेता हमको कब तक मूर्ख बनाएंगे? और ये बताइए, इनका ना चरित्र है, ना सोच है, ना चिंतन है, ये मठाधीश बन के बैठ गए हैं। इनमें से स्वार्थ और लालच है सर। हाँ, कायदे से इन्हें हमारा जनप्रतिनिधि होना ही नहीं चाहिए था, इन्हें टिकट ही नहीं मिलना चाहिए था। बिल्कुल नहीं मिलना। तो अब जो है ना लग जाएं। सबरवाल जी, आपने मुझे खोज लिया है। अब मालूम नहीं आपने मुझे कैसे खोजा आपने मुझे? तब मेरे पास तो किसी से कुछ आया था, कोई न्यूज चैनल पे था कुछ। अच्छा। तो मैंने बोला कि इसमें क्लियरिटी आ नहीं रही है, तो मैं खुद जाके मतलब ये करूँ, आपको फोन करूँ। जी फोन जी किया, मिस कॉल कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने नेक्स्ट डे कल आपको मैंने बोला कि मैं फोन करके बात करूँ आपसे। जी 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 सर मैंने अभी आपको हेलो करके भेज दिया, नाम भी लिख दिया मेरा पूरा, है ना? बिल्कुल। 888-998-08 मैं पहले तो आपको डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं और आपको जैसे ही समय मिलता है आप ऐप से जुड़ जाइए और उसमें आप मैं रात को आते से जुड़े होंगे सर आप। राइट। तो मैं आपको जो आप सहमति भेज देंगे तो फिर मैं आपको वो पदनाम भी दे दूँ। मैं आके मैं सब करता हूँ सर, अभी रात को 8 बजे तक। राइट। ओके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।